कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे एक हमारा नर्व सेल दी है। यहाँ पे एक नर्व सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो ये हमारी ये नर्व सेल है, ये मान लेते हैं एक नर्व सेल मान लिए ये हमारा जो एक्सॉन है, एक्सॉन के जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर की तरफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो यहाँ पोटेशियम की जो मात्रा होती है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होती है दैन ECF, और बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है दैन एक्सोप्लाज्म। तो ये कंपेयर कर रहे हैं इसमें। अब जब नर्व सेल यानी कि वो नर्व सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होगी, नॉर्मल कंडीशन में होगी, तो वहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेस्टिंग में स्टेज में है ना, नॉर्मल कंडीशन में है। तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम ये एक्सोप्लाज्म एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक्सोलेमा है, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोलेमा के बाहर है, ये इनर सरफेस है। तो जो अंदर वाला है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनर सरफेस के अंदर यहाँ पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हम बात करें तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पोटेशियम जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ जाने लगता है, और प्रोटीन भी अंदर होती है तो वो भी बाहर की तरफ सोचती है कि वो भी सोचती बाहर जाए। लेकिन पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो और जो ये मेम्ब्रेन होती है ये पोटेशियम आयन के लिए बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी होती है, उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। यदि हम बात करें पोटेशियम आयन के लिए, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पोटेशियम आयन तो ईज़िली से बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो होती है वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाती, वो इसी मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे रह जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती है प्रोटीन। तो एक तो रेस्टिंग स्टेज में है तो इम्पल्स का कंडक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे। तो बेसिकली ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज में है। तो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन बनी रहे, नर्व का कंडक्शन ना हो, इसके लिए पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज होने लगता है। तो यहाँ पे परमेबिलिटी जो होती है ऑफ एक्सोलेमा इज मच मोर पोटेशियम आयन, मतलब एक्सोलेमा की बात करें तो उसमें परमेबिलिटी जो होती है पोटेशियम आयन मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पोटेशियम तो बाहर चला जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं जा पाता है, प्रोटीन के लिए परमेबिलिटी नहीं होती है। तो प्रोटीन भी सोचता है कि हम पोटेशियम के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये अंदर ही यहीं पे रुक जाता है, तभी ये अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है, और ये पोटेशियम बाहर चला जाता है तो अंदर बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेशियम तो चला जाता है लेकिन प्रोटीन नहीं जा पाती है। मान लो वो दो दोस्त हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे जो पोटेशियम और प्रोटीन, तो यहाँ पे हमने बात की थी जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज हो रहा है वो फर्दर ना हो, इसीलिए सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे एक्सोलेमा जो है यहाँ पर एंजाइम होता है। ये एंजाइम हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase जो है वो हमारे एक्सोलेमा के अंदर पाया जाता है। वहाँ से ये सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है जिससे कि फर्दर चेंज ना हो पाए, तो वो रेस्टिंग स्टेज में बना रहे।
तो इसके लिए करना क्या होता है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये इसकी पोलैरिटी चेंज ना हो पाए। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन ईजिली डिफ्यूज आउट वाया एक्जुलेमा, एक्जुलेमा से बाहर चला गया, प्रोटीन नहीं जा पाती है। अब यहाँ पे पोटेशियम जो होता है वो आउटर सरफेस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है आउटर सरफेस पे, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब यही चार्ज सेम मेम्ब्रेन पे यही पोलैरिटी डेवलप रहे, क्योंकि जब तक ये पोलैरिटी चेंज जाएगी तो ये रेस्टिंग स्टेज नहीं रहेगा, यानी पोलराइज स्टेज नहीं रहेगी। रेस्टिंग स्टेज को हम पोलराइज स्टेज भी बोलते हैं। तो ये पोलराइज स्टेट बनी रहे, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लगातार ड्यू टू एग्जिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कंटिन्यूअसली। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस रीच एट -70 to -90। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो -70 से 90 तक पहुंच जाता है। बेसिकली -1 मिलीवोल्ट। यहाँ पे इनर सरफेस पे क्या होता है -1, -5, -10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है, और जो बाहर की तरफ है वो पॉजिटिव रहता है, अंदर की तरफ नेगेटिव रहता है। यही होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। RMP -70 होता है रेस्टिंग स्टेज का, मतलब -70 पहुँच जाएगा तो वो रेस्टिंग स्टेज मानी जाती है। लेकिन अब -70 से 90 तक मानते हैं, तो ये फर्दर चेंज ना हो, क्योंकि -70 से फिर बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि 0 हो जाएगा, फिर 0 से वो प्लस की तरफ जाएगा, तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो, इसके लिए ये हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्टिव हो जाता है जब वो -70 पहुँचता है, तो ये सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिव होता है ये एक्जुलेमा में पाया जाता है एंजाइम में, और जैसे ही एक्टिव होता है वैसे ही फर्दर क्या करता है, ये स्टेज ऐसे ही बनी रहती है। अब ये कैसे होता है ये हम आपको अगले डायग्राम में बताएंगे कि ये कैसे सोडियम पोटेशियम कैसे यहाँ पे एक ATP ये यहाँ पे खर्च करता है, तो जिससे कि ये फर्दर इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, दोस्ती है। तो लेकिन उन्हें नहीं पता है कि हमारी परमिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन की परमिबिलिटी कम होती है तो वो रोक लिया जाता है, लेकिन पोटेशियम की परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बाहर डिफ्यूज जाता है। तो ये बाहर डिफ्यूज जाता है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाता है। फिर ये रेस्टिंग स्टेज ऐसे ही बनी रहे, उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सोडियम पोटेशियम ATPase एक एंजाइम होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।